सभी भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने महाकाल चक्र ज्योतिष चैनल में। आज का वीडियो धनु लग्न पर होने वाला है। जिन भी भाइयों बहनों के पहले भाव में धनु राशि है वे इस वीडियो में बने रहे। और ये जो कुंडली आपको देखनी है वह आपको लग्न कुंडली से देखनी है सर। और जो आपके लिए ये वीडियो होने वाला, ये होने वाला 2024 का मासिक राशिफल किस तरह का आपके लिए, ये वार्षिक राशिफल आपके 2024 का साल किस तरह का रहने वाला है आपके लिए, इस प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो के अंदर शनि, गुरु और राहु केतु के बारे में गहन चर्चा करी गई है, तो कृपया करके वीडियो को देखें। और देखिए, किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जाएगा आपको कि गुरु, शनि और राहु केतु आपको इसी प्रकार के फल हमेशा देते हुए नजर आएंगे, ऐसा नहीं है। ये किसी तरह से युति करने के बाद में और किसी प्रकार की, किसी से दृष्ट होने के कारण या अपने नक्षत्र बदलने पर भी अपने बदलाव करते हैं, अपने आपकी परिस्थितियों में बदलाव करते हैं, कुंडली में बदलाव करते हैं, तो निश्चित ही तौर पर आपके जीवन में भी बदलाव होने वाला होता है। उस प्रकार का ये वीडियो रहने वाला है, तो कृपया करके शांति से वीडियो को देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ मैं, जिससे आपको वीडियो समझने में आसानी रहे। जो वीडियो बनाया गया किसी प्रकार की मनोरंजन के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। ये जो वीडियो बनाया गया है सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए और आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियों के बारे में आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो कृपया करके शांति से इस वीडियो को देखें और अपना जो कीमती समय है वो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है महाकाल चक्र में आपके। और देखिए, बात जो करते हैं, देखिए इस तरह से ये है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां ही व्यक्ति, हमेशा परिस्थितियां व्यक्ति की अच्छी हो। कभी कभी व्यक्ति की परिस्थितियां भी खराब होती है, कभी कभी परिस्थितियों की वजह से भी व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। उस हिसाब से ये वीडियो होने वाला है, तो बहुत ही अच्छा आपके लिए वीडियो रहने वाला है। तो देखिए, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो है राहु और केतु, इनके बारे में बात कर लेंगे। देखिए, राहु जो है आपके चौथे भाव में है और केतु आपके 10वें भाव में है। तो ये किसी प्रकार से आपके लिए दिक्कतें देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का सबसे जो मेन काम होता है वह होता है कि पहले पुरानी दिक्कतों को खत्म करना और नई दिक्कतें पैदा करना। तो इस समय पर आपके लिए जो केतु है वह आपके 10वें भाव में विराजित हैं और राहु जो है आपके लिए चौथे भाव में विराजित है। इस समय पर आपके लिए जो राहु केतु का जो गोचर होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को हो चुका है, वह आपके लिए बहुत ही इतना ज्यादा खास नहीं रहने वाला, बहुत ही खराब रहने वाला है आपके लिए गोचर। तो कृपया करके ऐसा देखिए, समय आने पर जो किसी प्रकार से दृष्ट हो जाते हैं ग्रह या किसी के नक्षत्र में आ जाते हैं, तो फिर इस तरह से आपके लिए ये घाटे का कर सकते हैं काम। लेकिन देखिए, वो योग बनने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको इन तरह की वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा करने के लिए। और जो आपके लिए ये कहूंगा मैं आपके लिए कि जो राहु है आपके चौथे भाव में, केतु आपके 10वें भाव में है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए 18 महीने के लिए वो का वही फल आपके लिए, वह का वही फल देने के लिए आपके लिए तत्पर रहेंगे, ऐसा नहीं है। यदि युति बनाते हैं या किसी प्रकार से दूसरे ग्रह से दृष्ट होते हैं तो ये आपको इस प्रकार का फल नहीं देंगे और किसी दूसरे प्रकार का फल दे सकते हैं। तो ये जो फल बताया गया है ये सिर्फ एक राशि में एक ही ग्रह होगा, उसका फल आपको दिया गया है। तो राहु जो है आपके चौथे भाव में संबंधित है। देखिए, किसी प्रकार की आपको दिक्कतें थी पहले, शायद चाहे आपको किसी प्रकार की दिक्कतें हो कि जिस तरह से कि कोई जो ये चौथा भाव होता है ये आपके सुख का होता है और आपके भोग का होता है और शांति का भी भाव माना जाता है। जो व्यक्ति शांत होता है, आराम से पीसफुल होता है, रिलैक्स होता है, उसका ये भाव माना जाता है। रिलैक्सेशन का भाव ये माना जाता है, रिलैक्स व्यक्ति उसमें होता है। तो देखिए, जो व्यक्ति रिलैक्स होता है उसमें, तो ये आपके लिए इस तरह से फल लेकर आने वाला है कि आपके लिए जो आपके लिए रिलैक्सेशन थी पहले के लिए, वह आपको रिलैक्सेशन अब खत्म होने वाली है। थोड़ा सा जगने का समय आ चुका है, व्यक्ति को काम करने का समय आ चुका है। और देखिए, काम भी करता है व्यक्ति अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, व्यक्ति को कार्य करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वह अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करता है और कार्य में उसको सफलता हासिल भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो व्यक्ति कार्य करता है अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने जो किसी भी प्रकार की जो हैप्पीनेस होती है, जो आपकी जीवन में हैप्पीनेस का अर्थ होता है कि सुख होता है, खुशियां, उस तरह का आपको ये फल देने वाले हैं। पर ये ध्यान रखिएगा
ये राहु का जो कर्म होता है वह पुराने जो दिक्कतें होती है, पहले की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको काटता है और कुछ नई दिक्कतें दे देता है। यदि आपको किसी प्रकार की पहले कोई दिक्कत थी सुख में या फिर हैप्पीनेस में, या फिर किसी प्रकार से आपको सुविधा नहीं मिल पा रही थी, या फिर थोड़ा बहुत आपको दिक्कत थी, किसी भी प्रकार की दिक्कत थी, सुख सुविधाएं आपको मिलने में दिक्कत हो रही थी, या सुख समृद्धि आपको मिलने में दिक्कत हो रही थी, शांति मिल नहीं पा रही थी पढ़ने के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए, कर्म करने के लिए, किसी भी कार्य के लिए आपको शांति नहीं मिल पा रही थी, तो वह अब शांति आपको मिलने वाली है। पर ये किसी प्रकार की दूसरे प्रकार की अशांति आपको दे सकता है। वह किस तरह की देगा, मैं आपको पूरी तरह से डिस्कस करेंगे इस पे वीडियो में, राहु केतु के बारे में। जैसे राहु है वैसे ही केतु भी है। तो पहले राहु के बारे में डिस्कशन चल रहा है। जो पहले की दिक्कतें आ रही थी आपको की, जो आपको हैप्पीनेस आपकी रोक रही थी आपकी हैप्पीनेस को, वह हैप्पीनेस आपको अब मिलने वाली है और किसी प्रकार की आपको ये चीज आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो आपके लिए राहु है चौथे भाव में आ चुके हैं। तो आपके लिए जो हैप्पीनेस पहले रोक रही थी हैप्पीनेस, वह आपके लिए खत्म होने वाली है और आपको अब हैप्पीनेस मिलने वाली है। पर इसी चीज में आपके लिए एक और भी इसमें जो इनका मेन रोल है वह यही है कि आसमान से गिराना और खजूर में अटकाना, एक प्रॉब्लम को खत्म करना और दूसरी प्रॉब्लम में डालना। यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कतें पहले चल रही थी, या फिर आपका किसी प्रकार का ब्रेकअप हो गया था, या कोई आपका दिक्कत आपको जीवन में आ रही थी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह कोई भी था आपका, वो आपको खत्म करते हुए यहाँ पर दिखेंगे। किसी प्रकार का दुख या सैडनेस जो थी आपके अंदर वह खत्म करेंगे। उसके बाद में आपके लिए सैडनेस तो खत्म करेंगे, फिर बाद में आपके लिए सैडनेस का वो नया तरीका ढूंढेंगे कि आपको और किस तरह से सैड किया जा सकता है। अभी तो आपको एक तरह से सैड किया था इन्होंने, पहले जो सैडनेस थी उसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में और सैडनेस देंगे आपको। उस तरह से आपके लिए ये गोचर रहने वाला है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इसी तरह का फल देंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले आपके लिए ये चिंताओं को, आपके लिए जो आपका सुख सुविधा में जो प्रॉब्लम आ रही थी आपको, जो आपकी शांति नहीं मिल पा रही थी, पढ़ने के लिए एकांत नहीं मिल पा रहा था, वो आपको पूरे तरह से अब मिलने वाला है और आराम से आपको ये चीज होने वाली है। और ये देखिए इसमें क्या होता है कि सावधानियां रखनी होती है। अगर आपको सावधानी रखनी होगी तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं है कि राहु का क्या खराबी होती है। तो देखिए खराबी इस तरह से देखी जाएगी आपके लिए, किसी प्रकार का गलत सुख ना ले। गलत सुख का अर्थ होता है गलत सुख में आता है किसी प्रकार की गंदी आदतें करना, किसी प्रकार की गंदी संगति करना, किसी प्रकार की गंदी हरकतें करना और भोग विलास में लग जाना और किसी प्रकार की मेहनत ना करना। ये सब चीजें इस समय पर हो सकती हैं, तो कृपया करके इस चीज का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार का गलत सुख ना भोगे। यही कहूंगा कि सुख तो आपके लिए बनाता ही है, पर सुख के संबंधित और भी गलत चीजें भी दे सकता है, क्योंकि राहु है थोड़ा सा पापी ग्रह है। इसमें आपके लिए राहु पापी ग्रह इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो चीज होती है ये चीजों को गलत वे में आपके सामने लाता है। यदि कोई व्यक्ति गलत आदतों में पड़ रहा है, शराब के नशे में हो रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं, पर उसके लिए मैं मना करूंगा आपको, क्योंकि राहु का कार्य यही होता है। राहु को ये चीजें बहुत पसंद आती है, तो वह भोग विलास के लिए इन चीजों का इस्तेमाल भी कर सकता है। इस प्रकार से ये आपका होगा, पहले की दिक्कतें खत्म होगी पर आपको नई दिक्कतें देने वाला हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप व्यक्ति को लग रहा है कि वह भोग विलास कर रहा है पर उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का आपको गलत गलत आप गलत किसी प्रकार की भोग विलास गलत तरीके से आपको नहीं करना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में कर्म लगा के रखें, धन कमाने में लगे धन कमाएं, किसी प्रकार के गलत भोग विलास में ना पड़े, गलत भोग विलास ना करें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें, सुख के चक्कर में सुख के लिए किसी प्रकार की गलत थिंकिंग ना करें, किसी का घाटा भी ना करें। ये अपने आपका थोड़ा सा फायदा हो रहा है तो आपने किसी का बड़ा नुकसान कर दिया। तो ये कहीं भी कर्म आपके जाने वाले नहीं है। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल मिलेगा आपको, बुरा कर्म किया तो बुरा फल भी आपको मिलेगा। तो कृपया करके ये चीज का ध्यान रखें और कोई भी गलत चीजों में ना जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति रिलैक्स करना चाह रहा है तो वो रिलैक्सेशन, उसके लिए पहले दिक्कत जो आई थी उसको तो उसने खत्म किया, पर रिलैक्स तो उसको करवा रहा है पर गलत तरीके से करवा रहा है, उसका तरीका गलत है। राहु में यही होता है, राहु जो कार्य करता है उसका तरीका हमेशा गलत रखता है और पहले की दिक्कतें तो हटाता ही है पर आपके लिए नई दिक्कतें पैदा कर देगा। फिर आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन उन आदतों में पड़े रहोगे, सुविधाओं में पड़े रहोगे और फिर आपके लिए 11वें दिन आपके लिए दिक्कत वापस खड़ी की खड़ी हो जाएगी। वहां पर 11वें दिन आपके लिए वही चीज आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। इसलिए गलत आदतों में ना पड़े,
आगे बात करेंगे जो केतु के बारे में है। तो केतु है आपके लिए 10वें भाव में जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी आपको इस तरह से सीधा इशारा करता है कि आपके कर्मों का जो 10वां भाव होता है, ये आपके नौकरी पेशा व्यापार से संबंधित होता है। यदि आपके लिए किसी प्रकार की पहले व्यापार में दिक्कत आ रही थी, ये आपके लिए दिक्कतें खत्म करने वाला होगा। और इन सब में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लालच नहीं करना है। लालच बुरी बला है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैं ज्यादा वर्क कर लूं या बड़ी नौकरी करूंगा या फिर बड़ा कार्य करूंगा, उस वजह से आप छोटा कार्य भी ना करें। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोचें, एकदम से बढ़ने की ना सोचें। पहले 10,000 कमा रहे तो आगे जाकर के 10 लाख भी कमा पाएंगे, और आपके पहले 10,000 तो कमाने का आप में हुनर होना चाहिए। यदि क्या पता वो 10,000 कमाने का भी हुनर ना हो। उस तरह से आपके लिए जो कहा जाता है केतु 10वें भाव में आ जाते हैं, तो ये इस तरह से इशारा करते हैं आपके लिए कि आपको किसी प्रकार की आपकी नौकरी पेशा है, धंधा है, काम है, जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, चाहे आप फिटर हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे आप किसी प्रकार का कार्य करते हैं, उसमें लिए आपको अब आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। भाग्य आपका साथ देगा कि आपकी पहले जो दिक्कतें आ रही थी उनको वह खत्म करेगा और आपके लिए काम धंधे वाला मौका बनाएगा। आपके लिए काम धंधे वाला आपके लिए काम धंधे करवाएगा आपको केतु। और ये आपके लिए क्या होने वाला है, पहले जो देखिए, और जो व्यक्ति काम पहले से कर रहे थे उनमें कोई दिक्कतें आ रही थी, उनको काम करने में दिक्कत आ रही थी, उनका कोई इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है। पर फिर क्या होता है, जो देखिए सुनिए आप, फिर क्या होता है कि इससे आपका प्रमोशन हो जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट में आ जाता है। फिर वह ओवर एक्साइटमेंट में आता है तो फिर क्या करता है, भोग विलास करना शुरू कर देता है। इस प्रकार की सिचुएशंस यहाँ पे बनती हुई नजर आती है। यदि भोग विलास करता है तो फिर वह भोग विलास करता है, तो अगर गलत कर्मों से अपने गलत भोग विलास करता है, गलत कर्म कर रहा है, यहाँ पर 10वें भाव में केतु कर्मों को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, और राहु 4थे भाव में आपके लिए गलत भोग विलास को नजर यहाँ पर आ रहे हैं। यदि गलत भोग विलास कर रहे हैं तो रुक जाइए। और केतु आपके लिए ये कह रहा है गलत कर्मों से भी आपको रोकता है, गलत कर्म ना करें। गलत कर्म ना करेंगे तो भोग विलास भी गलत नहीं होंगे। इस तरफ से ये इशारा पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। और आपको ध्यान रखना है, अपने कर्मों से अपनी नौकरी पेशे में किसी भी प्रकार का ज्यादा लालच ना करें। और छोटा कार्य है तो ऐसा ना सोचे कि बड़ा कार्य करने के लिए आप छोटे कार्य को भी त्याग दें, ऐसा मौका ना बने। इस तरह की आपको सावधानी रखनी होगी। यदि आप सावधानी नहीं रखते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो गलत भोग विलास भी करेंगे। गलत कर्मों से आपको फिर दुख भी पैदा होगा, क्योंकि गलत कर्म दुख का एक ही कारण है, गलत कार्य, गलत कर्म। और गलत कर्म यहाँ से केतु आपसे करवा सकते हैं। इसलिए आपको सजग रहना है, सावधानी रखनी है। अपने नौकरी पेशे में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, और ना किसी भोग विलास में आपको लापरवाही करनी है। इस तरह का ये राहु केतु का आपके लिए रहने वाला है। देखिए 2023 अक्टूबर में इनका गोचर हो चुका था। ये आपके लिए देखिए साल भर में जो माफी चाहूंगा, नवंबर, हाँ अक्टूबर में हुआ था, तो नवंबर पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये यहाँ पर इस तरह के फल देंगे। फिर ये किसी प्रकार से दूसरे, देखिए मैं आपको फिर आगे पहले बताया था मैंने आपको, किसी प्रकार का ये फल है हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। ये जब तक अकेले हैं अपनी राशि में तभी ये फल लागू होगा। उसके बाद में अगर किसी से युति बना लेते हैं, उसका फल कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का ये 4 महीने तक तो आपको इसी तरह के फल देने वाले हैं। इसमें आपको ये फल मिलेंगे कि आपके लिए पहले कोई दिक्कत थी तो वह आसान हो जाती है, तो व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। उस तरह का फायदा आदमी को कंफर्ट जोन मिल जाता है, तो वह किसी प्रकार की गलत आदतों में भी पड़ जाता है। उस तरह से ये गोचर आपको मिलने वाला है। तो देखिए, कोई भगवान आपको चीज दे रहे हैं, कोई सुख सुविधाएं आपको दे रहे हैं, तो आप उनका गलत इस्तेमाल ना करें, अपने कर्मों का गलत इस्तेमाल ना करें। ये राहु केतु का यही आपके लिए सबसे बड़ा, मेरे लिए मैसेज आपका यही होगा, आप ऐसा ना करें। यदि आप करेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो फिर देखिए वह आपका दुखों का कारण बनने में भी समय नहीं लगेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं गलत कर्म करूंगा, गलत भोग विलास करूंगा, तो मुझे दिक्कतें नहीं होगी और मैं आराम से निकल जाऊंगा, नहीं, वे आपके लिए सरदर्द बन जाएंगी। वे आपको अपने आप या आपके लिए सरदर्द बनने वाली हो जाएंगी। आगे बात करने वाले हैं गुरु के बारे में। कहने का अर्थ यह है कि जो चीजें नीच हो चुकी हैं, जो चीजें नीच होती हैं, उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वे नीचता अपनी नहीं त्यागती है। जिस तरह से सांप में जहर होता है, वह उस जहर को नहीं त्यागता, और उस तरह से ये भी चीजें अपना जहर नहीं त्यागती हैं। तो आप ऐसा ना सोचे कि आप कोई गलत कर्म करके अच्छा फल पालेंगे।
आगे बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु है आपके 5वें भाव में। ये देख लीजिए, गुरु जो है आपके लिए बहुत ही इतने शुभ गुरु मैंने आप किसी भी कुंडली में इस समय के अंदर इतने सही गुरु किसी के भी नहीं है। देखिए, गुरु को आप छोटा मोटा ग्रह मान रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। गुरु जो है आपके 5वें भाव में आ चुके। देखिए, गुरु का स्वामी जो आपके विद्यार्थी का भाव होता है 5वां भाव। विद्यार्थी जो होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कोई काम सीख रहे हैं या किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं, कोई नया काम सीख रहे हैं, कोई चाहे आप कोई भी काम सीख रहे हो और आपका कोई ना कोई काम अगर सीख रहे हैं, उसके लिए आपके लिए गुरु बहुत अच्छा है। इस समय पे आपको गुरु कोई कार्य करना सिखा रहे हैं तो वे आपके लिए बहुत अच्छा है। यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। गुरु के 5वें भाव में जो भी व्यक्ति कोई कार्य सीख रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वह किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वह किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है, उसमें ये उसके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसका बहुत सकारात्मक फल आपको देखने को मिल रहा है। पर फिर बाद में जब 1 मई के बाद में गुरु जब 6वें भाव में चले जाएंगे तो ये भी आपके लिए दिक्कतों का सामना करवाएंगे आपको। शायद मेरे हिसाब से शायद राहु केतु आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और गलत चीजों में पढ़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। क्योंकि भगवान अगर आपको कोई चीज दे रहा है तो उसको गलत इस्तेमाल करना तो आपका ये प्रकृति है। इसमें तो व्यक्ति गलत इस्तेमाल करेगा ही चीजों का, तो वह अपना लालच खो देता है और फिर वह दिक्कतों का सामना करता है। लालच में आने से फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। 6वें भाव में जाता है तो गुरु आपके लिए ये इस तरह का फल लेकर आता है कि ये आपके लिए दिक्कतें बढ़ाता है। क्योंकि 6वें भाव में जो गुरु है, देखिए वैसे भी आपको गुरु 2023 के अंदर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। काम सीखने के लिए अच्छा है, करने के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है आपके लिए। और विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र में है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है। देखिए, सिलेक्शन होना होगा तो आपके 1 मई 2024 से पहले पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद में दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ेगी, परिस्थितियां साथ नहीं देगी आपका। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिस्थितियां जो है आपका साथ देने से मना करेंगी। फिर आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत होने वाली है। 6वां भाव होता है, ये रोग ऋण और रिपू का माना जाता है, जिससे रोग भी देखे जाते हैं। रोग से ग्रसित हो सकते हैं आप, ऋण से ग्रसित हो सकते हैं, और किसी न किसी प्रकार से आपके जो जलने वाले हैं या आपके दुश्मन हैं, जो आपके अज्ञात दुश्मन हैं, उनके लिए भी ये गुरु यहाँ पर बताते हैं कि आपको संघर्ष करवाएंगे, आपको उन चीजों से संघर्ष करना होगा। इस तरफ आपका इशारा करते हैं। तो 1 मई के बाद में बहुत सी चीजें आपके लिए होने वाली है। क्या सावधानी रखनी है, किस तरह पे पूरा वीडियो बनाया जाएगा, क्या सावधानी है, तो आप वीडियो देखना ना भूलें। इस पर 6वें भाव में जाएगा तो किस तरह का कार्य करेगा, क्या क्या सावधानी रखनी है, किस तरह से इससे योग से निकलना है, क्या उपाय करने हैं, उस बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। किसी प्रकार का सवाल तो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बताया जाएगा आपको। अभी जो बात करेंगे, देखिए 6वें भाव में गुरु है, ये आपके लिए नेगेटिव होने वाले, क्योंकि ये यहाँ पर संघर्ष करवाते हैं आपसे, स्ट्रगल, ये वाला काम होने वाला है, स्ट्रगल तो आपसे करवाएंगे। तो आगे बात कर लेते हैं शनि के बारे में। वो यदि आपको स्ट्रगल से बचना है तो कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी होगी, वह आपको हम सिखा देंगे, आपको सावधानी बता देंगे किस तरह से सावधानी रखनी है आपको। उसके लिए एक विशेष वीडियो बनाएंगे। यदि आपको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए 6वें भाव पे, गुरु पे, तो आप जरूर हमें कहें, हम जरूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए और बहुत जल्दी बनाएंगे। तो शनि के बारे में बात करेंगे। शनि है 3रे भाव का। देखिए, 3रा भाव जो होता है ये भी 4थे भाव से संबंधित होता है। इसका भी जो कार्य होता है ये भी भोग विलास वाला ही होता है कि आपके लिए कोई, ये आपका सहज भाव भी माना जाता है, इजी भाव माना जाता है। इजी, हर चीज को इजी करता है ये। इसमें जो भी ग्रह आ जाता है वह इजी हो जाता है, आसान बना देता है हर कार्य को। तो शनि जो है आपके 3रे भाव में, तो लाइफ आपकी अभी तक थोड़ी सी इजी रहने वाली, इजीनेस आपको मिलने वाला है, इजी हो रहा है आपके लिए काम, जो आप चाहते थे वह आपको मिल रहा है। इस तरह का आपके लिए शनि फल लेकर आ रहे हैं। देखिए, शनि किसी प्रकार के गलत फल नहीं देते हैं। यदि आप गलत कर्म करते हैं तो शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे गुरु हो, वह आपके लिए गलत फल जरूर देंगे। यदि आप गलत कर्म करेंगे तो गलत फल देंगे। यदि आप गलत कर्म नहीं करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ दे दे। कभी कभी होता है कि परिस्थितियां साथ नहीं देती हैं, पर उसके लिए परिस्थितियां और गलत कर्मों में बहुत फर्क होता है। परिस्थिति आपको कभी भी ये नहीं कहेगी कि आपके लिए बुरा कर्म करो। तो इस तरह का ये आपके लिए शनि का जो मैंने बताया 3रा भाव जो होता है वह इजीनेस का होता है। काफी चाहूंगा, लेजीनेस का नहीं होता है ये। लेजीनेस का अर्थ होता है आलस, किसी कार्य को ना करना। एक होता है इजी, जो जिंदगी को जीने के लिए आपको सहजता की जरूरत होती है, जितनी आसानी से आप अपना जीवन काट सकते हैं, उसके लिए ये
आपके लिए तीसरे भाव में शनि यहाँ पर शो करता है, जीवन को आसान बनाता है, पैसों से संबंधित कोई दिक्कत ज्यादा आने वाली है नहीं, और किसी प्रकार की टेंशन चिंताएं दिमाग में होती नहीं, माइंड एकदम रिलैक्स होता है, और सहज सहज का अर्थ होता है रिलैक्स भी होता है, आराम भी होता है। सहज का अर्थ आराम करना भी होता है, तो ये आपके लिए आराम अभी करवा रहा है आपको। पर आप ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार की गलत भोग विलास में इस 2024 के साल में ना पड़े, इस प्रकार की गंदी आदतों में ना पड़े, किसी प्रकार के गलत कर्म ना करें, और इन चीजों से आपको अच्छा करना होगा, क्योंकि आपका छठवें भाव में फिर आपका 1 मई से ये आपका गुरु जाएगा छठवें भाव में। ये आपके लिए दिक्कतें फिर पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। शायद मेरे हिसाब से राहु केतु से संबंधित कोई दिक्कतें होगी, वही आपके लिए छठवें भाव में फिर इस रूप में मिल रही है आपको। इस तरह का आपके लिए ये 2024 का साल रहने वाला है, और ये बड़े बड़े गोचर आपके लिए बड़ी बड़ी चीजों में बड़ी बड़ी परिस्थितियां बदलाव कर सकते हैं। तो कृपया करके जो वीडियो बताया गया है ध्यान से सुने, ध्यान से समझे वीडियो को, फिर अपना फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो कोई भी राहु केतु परिवर्तन करेंगे, या फिर कोई गुरु परिवर्तन करेंगे, शनि करेंगे, सूर्य परिवर्तन करेंगे, उसका वीडियो आपको हमेशा हमारे यहाँ पे मिलेगा, और पूरी तरह से सटीक और सत्य जानकारी मिलेगी। ये माफी चाहूंगा, मैं मनोरंजन आपका नहीं कर दूंगा, पर जो सत्य है आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। और आपको किसी प्रकार का समझ में नहीं आया, या कोई चीज आपको समझने में दिक्कत है, किसी प्रकार का सवाल है, कोई भी कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं फ्री में, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। आपका दिन अच्छा रहे, आपका साल अच्छा रहे, आपका समय अच्छा रहे। ओम नमः।